सभी को मेरा नमस्कार, सुप्रभात, जय हो भैंस माता की। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपसे एक वीडियो में बोला था, क्या भैंस पालोगे तो गोबर तो करेगी। आज सुबह जब मैं सो कर के उठा तो ये देख सकते हैं आप, मेरे घर में गोबर की पूरी पंक्तियां बनी हुई हैं। यही नहीं, इसके अलावा भी है, और दिखाता हूँ मैं आपको। ये अपने बच्चे हैं, और यहाँ देख सकते हैं, ये सामने दिख रहा है, और ये इस तरफ, चारों तरफ आपको गोबर ही गोबर नजर आएगा। तो गोबर को देख करके मुझे एक कहानी याद आई है। कहानी है एक भैंस की कहानी सुनाता हूँ आज आपको। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। यदि आप समझ पाए तो आपके जीवन में निश्चित तौर पर आप समझ जाओगे भैंस का अर्थ क्या होता है, और हो सकता है एक बड़ी सीख मिल जाए। हालांकि ये कहानी मेरी नहीं है, ये गौतम की कहानी है। वही गौतम जो गौतम से बुद्ध बन गए, जिनको गौतम बुद्ध कहा गया, जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन चलाया बौद्ध धर्म का। एक समय ऐसा था कि उन्होंने जड़ें तक उखाड़ दी थी, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को पूरी तरीके से लगभग मिटा दिया था। तो ये गौतम की कहानी है। वो, उनका एक शिष्य था, एक मिल गया उनको कहीं रास्ते में भटकते हुए जंगल के दौरान। तो उसका नाम था आनंद। आनंद ने गौतम से कहा कि भैया मुझे तो आपके ही साथ रहना है पूरे जीवन। तो गौतम ने बोला ठीक है भाई, रह लो, क्या दिक्कत है। उनको भी एक साथी मिल गया, और आनंद को भी कुछ लगा होगा कि भाई गौतम के साथ रहना अच्छा है, बेहतर है हमारे जीवन के लिए। तो गौतम भी उनके साथ, गौतम और आनंद दोनों साथ रहने लगे। तो ऐसे ही भटकते रहते थे दोनों, बंजारे टाइप के। साधु का तो वैसे भी रमता जोगी बहता पानी, तो ऐसे ही गौतम थे, वो भी इधर उधर भटकते रहते थे। तो एक रात की बात है, वो भटक रहे थे ऐसे ही, उन्हें कहीं रुकने का कोई ठिकाना ढूंढना था, क्योंकि रात को सोना है। तो सोने के लिए वो अपने ठिकाने की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान उनको एक बहुत गरीब घर मिला, जहाँ पर एक व्यक्ति रहता था और उसका परिवार साथ में रहता था। तो उस घर में जाकर के उन्होंने याचना की रुकने की। तो उसने, जैसा कि साधु संतों का सम्मान होता ही है इस देश में, और वो उन्होंने रुकवाया बढ़िया, और जो भी उसके पास खाने पीने को होगा वो उसने दे दिया उनको, और दोनों सो गए। फूस का घर होता है, शायद आप लोग जानते हो, जो झाड़ फूस होती है, कच्चा घर जिसको बोला जाता है, उस प्रकार का घर था। तो वो घर, उसी घर में गौतम ने रात गुजारी। रात के 2 बजे के लगभग गौतम की नींद खुली, और उन्होंने आनंद को बोला कि जाओ जाकर के भैंस भगा दो। तो आनंद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो इस आदमी को संत समझ के, बुद्ध समझ के इसका शिष्य बना था, इसके साथ जीवन भर रहने की संकल्प लिया था, और ये आदमी भैंस भगाने की बोल रहा, वो भी आधी रात को। तो उनको बड़ी झेप हुई, क्योंकि वो जो भैंस थी वो उस व्यक्ति के जीविका का आखिरी जरिया थी। मतलब वो जो पूरा घर था, वो जो पूरा परिवार था, वो खाली उस जीविका, भैंस का जो दूध था उसको बेच करके और वो लोग अपनी जीविका चलाते थे, वो घर पलता था। तो आनंद को बड़ा बुरा लगा, क्या भाई ये कैसे संत हैं जो एक आदमी की जीविका छीनना चाहते हैं उससे, क्या करेगा ये परिवार, कैसे करेगा, ये सब सोच करके उसको थोड़ी सी अजीब सी स्थिति हो गई थी उसकी। हालांकि गौतम ने फिर आदेश दिया कि भाई तत्काल जाओ और भैंस भगा दो इसकी, और दूर तक छोड़ के आना, ताकि ये दोबारा यहाँ आ ना सके। तो आनंद
तब भी तैयार नहीं हुए उठ करके जाने के लिए। तो गौतम ने कहा, भाई गुरु कौन? तो आनंद ने बोला, आप। तो उन्होंने फिर पूछा, शिष्य कौन? तो बोला, मैं। तो जाओ, गुरु का आदेश मानो और इसकी भैंस भगा दो। आनंद ने मन को मारते हुए भैंस को ले जा करके और छोड़ दिया दूर जंगल में कहीं जा करके, और चुपचाप आकर के वापस में सो गए। और सुबह दोनों उठ करके, नहीं, भैंस भगाने के बाद वो आनंद आया, वापस आया। तो गौतम ने कहा, क्या भगा दी? तो उसने बताया कि हाँ, भगा दी। तो गौतम ने पूछा, कहाँ तक भगा के आए? क्या बहुत दूर छोड़ के आया हूँ। तो गौतम ने कहा कि आप खुद भी भागो। भाई, किसी की तुमने आजीविका छीन ली, किसी को तुमने असहाय कर दिया, अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी दौड़ लगाओ और अपन भी दौड़ लगाते हैं। तो दोनों वो भाग गए आधी रात को। ये गौतम बुद्ध की कहानी है। आप इसको गौतम बुद्ध के जो शास्त्र जानते हो उनमें आप पढ़ सकते हो। तो गौतम बुद्ध और आनंद आधी रात को वहाँ से भाग लिए, लगभग 4 बजे की बात होगी। तो भाग गए। अब दोनों ऐसे ही भटकते रहे। भटकना तो उनका स्वभाव था ही, संत का स्वभाव होता ही है, रमता जोगी बहता पानी। भटकते भटकते कई साल बीत गए। उसके बाद वो फिर उसी रास्ते से कभी निकले होंगे। तो उन्होंने देखा क्या, रुकने के लिए फिर रात को जगह चाहिए, रात हो गई थी उसी जगह के आसपास। तो वो रात को रुकने के लिए कोई स्थान ढूंढ रहे थे। स्थान ढूंढते में उनको एक बड़ा सी हवेली दिखी, एक बड़ी आलीशान हवेली, और उसमें उनको कई सारे लोग दिखे। तो उन्होंने सोचा, चलो इन्हीं से याचना करते हैं, शायद ये आज हमें रुक जाने दें। तो वो जाकर के वहाँ पर जो भी रहे होंगे उनसे उन्होंने कहा कि भाई, आज रात को हम विश्राम करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम जो भी है अपने मालिक से आपको मिलवा देते हैं, आप उनसे ये बात कर लो। तो मालिक ने जैसे ही देखा तो वो इनको पहचान गया, और आनंद ने भी उसको पहचान लिया। क्या इसी की तो हमने भैंस भगाई थी। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। फिर उसने बड़ी उनकी आओ भगत की कि अरे, आप तो पहले भी मेरे मेहमान रहे हैं, और ईश्वर की कृपा से इस बार आपकी सेवा मैं उचित तरीके से कर पाऊंगा। तो उसने बड़ी आओ भगत की और उनको बड़े अच्छे से वहाँ पर ठहराया। उसके बाद जब उनको कमरा दे दिया अपना कि आप जाओ, खिला पिला करके आप आराम करो, विश्राम करो, क्योंकि आप लोग कल सुबह फिर चले जाओगे, रुकने वाले तो हो नहीं, संत लोग हो आप, तो आप विश्राम करो। तो जब रात को पहुँचे अपने अपने रूम में आनंद और गौतम, तो आनंद उस टाइम लेटते समय उसके मन में विचार आया, और उसने गौतम से पूछा, क्या आपने वो जो भैंस भगाई थी उसके पीछे क्या कारण था? मुझे कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है, लेकिन मैं अभी भी स्थिति को समझ नहीं पा रहा हूँ पूरी तरीके से। तब गौतम ने बताया उनको, क्या ये आदमी एक बंधन से बंधा हुआ था, और वो जो इसका बंधन था वो थी भैंस। अब भैंस जो है उसको यदि इसके जीवन से हटा देते तो इस आदमी की आज देख लो स्थिति। तो हम जो लोग हैं ना, हमारे साथ भी ठीक ठीक वैसी ही स्थिति है। हम लोग भी ना तो आनंद जैसे हैं, लगभग गुरुओं की कई बातें समझ भी नहीं पाते हैं, और दूसरी बात, भैंसों को भी हम लोग पाले हुए हैं। भैंस यानी बंधन, हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी बंधन से चुपके हुए हैं और उसको समझ नहीं पाते हैं। हालांकि यहाँ तो मैं भैंस की संज्ञा दे रहा हूँ बंधन को, लेकिन वास्तविकता यही है कि हम लोग कहीं ना कहीं सब एक एक भैंस पाले हुए हैं, और उस भैंस को पालने की वजह से ही, कुछ लोग समझ रहे होंगे मेरी बात, मैं भैंस का बार बार नाम ले रहा हूँ तो कई लोग समझ रहे होंगे, बहुतों के घरों में भैंसें हैं, सब लोग जानते हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप हो या मैं हूँ या कोई भी हो, जो आनंद और गौतम को छोड़ दें तो लगभग बाकी तो सभी भैंसे ही पाले हुए हैं। अब भैंस पालोगे तो गोबर तो स्वाभाविक है आपको मिलना ही मिलना है। तो भैंसे भगाओ भाई। जीवन को यदि ऊंचा उठाना चाहते हो, जीवन को यदि उच्च स्तर पर ले जाना चाहते हो, उस भिखारी की तरह
जो एक भैंस से अपनी जीविका चला रहा था, किसी योग्य नहीं था, उसकी जीवन शैली को देखते हुए लगभग आपकी जीवन शैली भी सेम ऐसी है। अपनी आजीविकाओं से चिपके बैठे हो, कोई रिस्क लेने की क्षमताएं नहीं है, किसी चीज़ से टूटने का हौसला नहीं है, साहस नहीं है। आप ऐसे अटक गए हो इन दो कौड़ी के बंधनों में कि आप अपने जीवन के साथ बड़ा अन्याय कर रहे हो। तो आज की जो कहानी थी, ये भैंस को बेचारी को मैंने जबरन घसीट लिया। गोबर तो वो करेगी, ये स्वाभाविक उसका प्राकृतिक कर्म है। मैं तो आपको आपका प्राकृतिक कर्म समझाना चाहता हूँ। यदि आपने इंसान के रूप में, एक चेतना के रूप में जन्म लिया है, कहते हैं ना इंसान ईश्वर हो सकता है, लेकिन ईश्वर तो तब होगा जब अपनी भैंसों को भगाएगा। कबीर ने तो कहा भी है कि हमारे साथ वही चल सकता है जो अपने घर को आग लगा दे। जो पहले अपने घास भूस के घर हुआ करते थे कबीर के समय, तो वैसे भी, तो इसलिए उन्होंने आग लगाने पर जोर दिया है कि भाई पहले तो घर में आग लगाओ और उसके बाद हम लेकर खड़े हुए लठ। यदि एक बार आ गए आग लगा के और फिर तुम सोचो कि तुम वापस चले जाओगे, तो हम लठ मारेंगे। तो ये है कहानी समझने की। भैंस को मैं बीच में लाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। भैंस का इसमें कोई दोष नहीं है, दोष तो आपका है। आपने ही पाला है, आपने ही पोसा है, आप ही उससे जकड़े हुए, आप ही मुंह में बंधे हुए हो, आप ही बंधन को बांधे हुए हो। किसने रोक रखा है? इंसान हो भाई। गौतम अगर दुनिया को ठोकर मार सकते हैं तो तुम गौतम तो नहीं बन सकते। ये संभव नहीं है, ये तुम्हारी सोच है। हर इंसान यहाँ पर गौतम हो सकता है और हर इंसान बुद्ध भी हो सकता है। बस चाहने की, सोचने की, समझने की, हौसले की, साहस की, सामर्थ्य की, पुरुषार्थ की बात है। जो आदमी इतना सामर्थ्य कर लेगा वो निश्चित तौर पर एक दिन गौतम से बुद्ध हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।